कल की क्लास में हमने देखा था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता क्या है और उसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम में कौन-कौन सी ग्लैंड्स होती हैं और वास्तव में एंडोक्राइन सिस्टम करता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी के सारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन करने के साथ-साथ उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है? मुख्य रूप से इसमें जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये दूसरी सारी ग्लैंड को कंट्रोल भी करती है। आगे जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे कंट्रोल करती है। उसके अलावा ये जो है पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये ब्रेन से ये रेगुलेट होता है, नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है। यानी एक दूसरे पे ये डिपेंड होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों एक दूसरे पे डिपेंड भी होते हैं। ठीक है? मुख्य रूप से जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो मैंने बताया था, सबसे पहले ऊपर पिनियल बॉडी, फिर उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों थैलेमस के डॉर्सल भाग पर पिट्यूटरी पिनियल बॉडी होती है और उसके वेंट्रल भाग पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस के नीचे। डिटेल में पढ़ेंगे हम कैसे सेलर टर्सिका के अंदर रात के पाउच से ये कैसे सेलर टर्सिका के अंदर ये जाती है और कैसे ये बनती है। ठीक है? इसके बाद इसके नीचे यहाँ पर ये देखा था हमने कल के पीरियड में कि यहाँ पर गिल्स जो पाए जाते हैं, गिल्स जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान यहाँ पर गिल्स जो होते हैं वो कैसे एंडोक्राइन सिस्टम में मॉडिफाई होते हैं। ठीक है? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो प्रेडिसेसर्स हैं जैसे फिश हैं, है ना? तो फिश में यहाँ पर गिल्स पाए जा रहे थे। ये गिल्स जो थे वो मॉडिफाइड हुए। फर्स्ट गिल जो था वो यूस्टेचियन ट्यूब बना लिया। सेकंड और फोर्थ गिल पैराथायरॉइड ग्लैंड बना लिया है। थर्ड गिल जो था वो थायराइड ग्लैंड बनाया और फिफ्थ गिल जो था वो थाइमस ग्लैंड बनाया। ठीक है? तो इस प्रकार से जो फेरिंग्स था वो फेरिंग्स के गिल स्लिट्स जो थे वो एंडोक्राइन सिस्टम में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पर लीवर के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लीवर होता है के नीचे यहाँ पर हमको मिलता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है एक मेक्सोक्राइन ग्लैंड है जो डक्ट के द्वारा पेंक्रिएटिक जूस सिक्रेट करता है और जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उनके द्वारा तीन मुख्य हार्मोन स्रावित करता है। कौन कौन से हार्मोन? इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेटिन। ठीक है? तो ये तीनों हार्मोन जो है, इंसुलिन जो है वो क्या करता है कि ग्लाइकोजिनोलिसिस करता है, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन जो होता है वो क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। सोमेटोस्टेटिन जो होता है वो ब्लड प्रेशर वगैरह इसको कंट्रोल करता है। ठीक है? इसके बाद नीचे हम आते हैं, किडनी के ऊपर में दो यहाँ पर हमको मिलती हैं एड्रिनल ग्लैंड, एक पेयर दोनों किडनी के ऊपर, जिसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। रीनल मतलब किडनी हो गया, सुप्रा यानी ऊपर, किडनी के ऊपर, जिसको एड्रिनल या सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि इनको 4S3F ग्लैंड भी कहते हैं। जब एड्रिनल पढ़ेंगे तो हम बताएंगे क्यों कहा जाता है फाइट फ्लाइट, लड़ो डरो, लड़ो मारो भागो, डर लड़ो मारो भागो, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके बाद यहाँ पर फीमेल में होती है एक पेयर ओवरी, मेल में होती है एक पेयर टेस्टिस। ये जो दोनों ग्लैंड होती हैं ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन को स्रावित करती हैं। फीमेल में एस्ट्रोजन, ओवरी द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। इसके अलावा ओवरी में जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है वो ग्रेफियन फॉलिकल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी स्रावित करता है। इसके अतिरिक्त, ये तो हो गई मुख्य रूप से जो एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जा रही। इसके अतिरिक्त कुछ ग्लैंड जो होती हैं वो ग्लैंड क्या होती हैं कि वो ग्लैंड टेम्परेरी एंडोक्राइन का ग्लैंड होती हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन में जो नर्व्स होती हैं, नर्व में बहुत सारे ऐसे सिंगल हार्मोन, लोकल हार्मोन जो जहां से स्रावित होते हैं वहीं पर वो काम करते हैं। जैसे एसिटिलकोलिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक के मैसेज को लेके जाता है। एलेनिन, डोपामिन, है ना, एक जो वो है एक हार्मोन जो होता है वो हार्मोन उसका होता है आनंद वाला हार्मोन होता है ना, एंडोर्फिन। ठीक है? जैसे चॉकलेट खाने में बड़ा मजा आता है, झूला झूलने में बड़ा मजा आता है, तो उस समय एंडोर्फिन जो होता है वो स्रावित होता है। तो ये जो हार्मोन होते हैं ये लोकल हार्मोन कहलाते हैं।
ठीक है। तो ये हो गए लोकल हार्मोन। दूसरे इसके अलावा जो वहाँ होते हैं स्टमक में और इंटेस्टाइन में भी लोकल हार्मोन होते हैं, यानी जैसे सिक्रेटिन, पेंक्रियोजाइमिन, ये हार्मोन जो होते हैं ये इंटेस्टाइन की जो वो होती है ब्रूनर ग्लैंड है, और जो है वो होती है एसिड सेल्स वगैरह जो होती हैं उनके सिक्रेशन को ये स्टिमुलेट करते हैं या रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं लोकल हार्मोन, जो जहाँ से स्रावित होते हैं वहीं काम करते हैं और काम करने के पश्चात वो वहीं पर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं। इसके अलावा एक हार्मोन और होता है एचसीजीएच हार्मोन, और एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं कहाँ से? यूट्रस से स्रावित होते हैं। ठीक है ना, ये प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाते हैं। देखेंगे इनको आगे। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन कैसे क्या काम करता है, ये तो हमने देखा। दे आर केमिकल एंटिटीज प्रोड्यूस बाय स्पेशल सेल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये पढ़ पर एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा ये स्रावित होते हैं। दूसरी जो होती है, ये एक जगह से जहां स्रावित होते हैं वहां से ये दूसरे टारगेट आर्गन तक जाते हैं। ठीक है, वाया सर्कुलेशन, जो ब्लड स्ट्रीम होती है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एक टारगेट यहाँ से जहां से ओरिजिन सेल से स्रावित होकर के ये टारगेट आर्गन तक पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है, चाहे वो टीएसएच हो, एसीटीएच हो, वो एसटीएच हो, है ना, जो भी हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन कहाँ से स्रावित हो रहे हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस से, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से। और वो पहुंच कहाँ रहे हैं? दूसरी जगह पे। जैसे टीएसएच जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है स्रावित हो रहा है कहाँ से? एडिनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से, ब्लड के थ्रू। वहां से कोई डायरेक्ट पाइपलाइन नहीं है थायराइड ग्लैंड तक की, लेकिन ब्लड के थ्रू ये पहुंचता है कहाँ? थायराइड ग्लैंड तक के, और थायराइड ग्लैंड में पहुंच करके ये काम करता है। दूसरी बात ये है कि इसका स्पेसिफिक एक्शन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, यानी कि रास्ते में ये दूसरी जगह कहीं काम नहीं करता। अगले पीरियड में जब मोड ऑफ एक्शन हम देखेंगे तब उसमें हम ये देखेंगे कि ये कैसे एक निश्चित स्थान पर ही जाकर के काम करेगा। ये दूसरी, जैसे अब यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित हुआ हार्मोन, अब ये पिट्यूटरी से स्रावित होकर के ये ब्लड के थ्रू कहाँ चला जा रहा है? ये ब्लड के साथ सर्कुलेट हो रहा है। रास्ते में बहुत सारे ऑर्गन पड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गन में ये क्या एक्शन नहीं करेगा। ये एक्शन पर्टिकुलर थायराइड जो ग्लैंड है वहीं जाकर ही एक्शन करेगा, ये दूसरी जगह एक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका रिसेप्टर उस ग्लैंड के जो सेल है उस सेल के सेल मेम्ब्रेन पे होंगे, इसलिए वो दूसरी जगह वो एक्शन नहीं करेगा। ठीक है, और ये बहुत थोड़ी मात्रा में ये, मतलब एमजीडीएल जो होती है उस यूनिट में ये स्रावित होते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो होते हैं वो या तो ज्यादातर वाटर सॉल्युबल होते हैं, और कुछ इसमें लिपिड सॉल्युबल भी होते हैं। इनका बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, और ये इसके बाद ये क्या होता है, एक्शन के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, केमिकली दे आर हेट्रोजेनस सब्सटेंसेस। हेट्रोजेनस सब्सटेंसेस मतलब ये होमोजेनस नहीं होते, यानी कि एक प्रकार के पदार्थों से नहीं बने होते, अनेक प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं। जैसे कि ये कैटेकोलमिन हो सकते हैं, स्टेरॉइड हो सकते हैं, एमीन्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड हो सकते हैं, है ना। ये अलग अलग प्रकार के कोलेस्ट्रॉल के बने हो सकते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के पदार्थों से मिलके बने होते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि ये लंबे समय तक इनको स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा ऊपर मैंने बताया कि ये क्या होता है कि जहां से स्रावित हुए, एक जगह से स्रावित हुए, टारगेट आर्गन पे जाके काम किए, काम करने के पश्चात वहां पर वो क्या हो गए? डिसइंटीग्रेट हो गए, खत्म हो गए। ये स्टोर नहीं होते। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि जो एड्रीनेलिन होता है, ये एड्रीनेलिन जो होता है ये बड़ा खतरनाक हार्मोन होता है। ठीक है, इतना खतरनाक हार्मोन होता है, इसीलिए इसको एड्रीनेलिन को कहा जाता है 3F, यानी फियर, फाइट, फ्लाइट। डर पैदा हुआ वहां मारो और भागो। कई बार आपके साथ ये घटनाएं हुई होंगी कि कभी क्या होता है कि अचानक कोई चीज सामने आई, खासकर लड़कों में से बता रहा हूं मैं आपको, कि क्या हुआ कि जैसे किसी के साथ झगड़ा हुआ, किसी ने गाली दे दिया, गुस्सा आया, उसको पीटने के बाद भाग गए वहां से। बाद में जो होगा निपटते जाएंगे, देखते रहेंगे, है ना। पता चला कि जिसको मारे वो लड़का जो था उसका बड़ा भाई बड़ा गुंडा बदमाश था, या बड़ा रसूख वाला था। वो आदमी लेके आ गया, अब जिस समय मारा तो मार दिया भाई, अब क्या करेगा यार, अब पीट दिया हो गया, बाद में कंप्रोमाइज हो जाता है, होता है ऐसा, है ना। कई बार होता है, हम भी जब पढ़ते थे तब भी ये सब हरकतें करते थे, पहले तो पीट दो बाद में देखा जाएगा,
है ना? ये होता है, ये किसके कारण होता है? एड्रेनालिन के कारण, ठीक है? ये बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट हार्मोन है। कई बार ऐसी स्थिति आती है एड्रेनालिन के कारण कि अचानक कोई हमारे सामने, अक्सर तुमने देखा होगा जैसे कि कोई बच्चा खेल रहा है, छोटा-सा बच्चा है, साल डेढ़ साल का बच्चा है, वो कोई ऐसी चीज़ को जो कि उसके लिए जान के लिए खतरनाक हो सकती है, वो छू दिया या उसके ऊपर किसी जानवर ने, कुत्ते ने या बंदर ने, ऐसे किसी ने, बिल्ली ने हमला कर दिया, उसकी माँ ने देखा, अचानक उसकी माँ गई और कुछ ऐसा एक्शन ले लेती जो सामान्य रूप से वो नहीं कर सकती। ठीक है? उठा करके ऐसा वो उसको एक उठा के लकड़ी ऐसा मारेगी, कुत्ता वहीं पर मर गया। लेकिन सामान्य रूप से मारेगी तो कुत्ता भाग क्या-क्या करते हुए भाग जाएगा। ठीक है? तो ये एड्रेनालिन जो होता है वो अचानक बहुत तेज़ गुस्सा लाता है या बहुत तेज़ उत्तेजना उत्पन्न करता है। ये इसकी ख़ास बात है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ जो सामान्य रूप से आपको किताबों में नहीं मिलेगी। ठीक है? एक बहुत इम्पोर्टेंट है, तुमने ये देखा होगा कि जो मेल होते हैं, यानी पुरुष जो होते हैं, उनकी लाइफ महिलाओं की तुलना में कम होती है, एक बात। दूसरी बात, जो हार्ट की जो प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक वगैरह जो प्रॉब्लम है, ये पुरुषों में हार्ट अटैक, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, बीपी और डायबिटीज़, ये प्रॉब्लम पुरुषों में ज़्यादा मिलेगी, आपको महिलाओं में बनिस्बत कम मिलेगी, पुरुषों की तुलना में। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन महिलाओं में कम होती है पुरुषों से तुलना में। तीसरी चीज़ आप ये देखोगे कि महिलाएँ जो होती हैं वो 70, 75, 80 साल उम्र तक जीती हैं, लेकिन पुरुष जो होते हैं वो 60, 65 साल तक की उनकी डेथ हो जाती है। ज़्यादातर आपके घर में आपको विधवाएँ मिलेंगी, दादी-नानी वगैरह। कारण उसका जानते हो क्यों? बहुत बड़ा कारण है ये। इसके पीछे जो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वो होता है एड्रेनालिन। बचपन से हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि तुम मर्द हो, मर्द को दर्द नहीं होता। अबे कैसे नहीं होगा दर्द? मारोगे तो दर्द तो होगा ही। रोना नहीं, लड़के हो तुम कैसे लड़कियों टाइप रोते हो? बचपन से ये सिखाया जाता है, ठीक है? तो इसके कारण क्या होता है कि जो लड़कों में एक ये भावना आ जाती है कि हम लोगों के सामने कैसे रोएँ? अब कोई ऐसी स्थिति आती है, किसी ने पीट दिया, तो रोना आ रहा है तब भी नहीं रोएँगे। पापा ने डाँट दिया, रोना आ रहा है तब भी नहीं रोएँगे, ठीक है? कोई ऐसी दुखद घटना हो गई, पुरुषों के साथ ये हुआ कि पिताजी का, माँ का, दादी का, किसी चाचा का, किसी का एक्सीडेंट हो गया या उनकी डेथ हो गई, तो जितना लेडीज़ रोती हैं, उतना जेंट्स नहीं रोते। क्योंकि बचपन से उनको सिखाया जाता है कि तुम मर्द हो, तुम लड़कियों टाइप मत रो, ठीक है ना? इसका नुकसान क्या होता है देखो, रोने से क्या होता है कि जो एड्रेनालिन हार्मोन है, भाई जब ऐसी कोई कंडीशन आती है, तो ऐसी कंडीशन में एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है वो स्रावित होता है, ब्लड में आ जाता है, उत्तेजना आ जाती है। चाहे वो उत्तेजना डिप्रेशन के रूप में हो, चाहे एक्साइटमेंट के रूप में, ठीक है ना? तो एड्रेनालिन ब्लड में आता है, बहुत थोड़ी मात्रा में होता है। लेकिन जब महिलाएँ रोती हैं तो वो एड्रेनालिन जो होता है वो आँसू के साथ निकल जाता है। लेकिन पुरुषों में आँसू नहीं निकालने का जो एक प्रवृत्ति बन गई है, उसके कारण एड्रेनालिन ब्लड में रहता है जो स्ट्रेस पैदा करता है। वो स्ट्रेस बीपी और हार्ट अटैक के रूप में होता है। ये पुरुषों में एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक और बीपी बढ़ने का और शुगर होने का, ये बहुत बड़ा कारण है। ठीक है ना? इसलिए लड़के लोग तुम लोग को बोल रहा हूँ ऐसी कोई कंडीशन आती है ना, रो लिया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? अपना आँसू निकाल लो। ठीक है? दूसरों के सामने शर्मिंदा होने से ज़्यादा अच्छा है कि अपन अपना आँसू निकाल लें और अपना जीवन बढ़ा लें। तो दबाया मत करो आँसुओं को। ठीक है ना? अच्छी चीज़ है ना? तो ये एक एड्रेनालिन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और इसके बाद ये जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि हार्मोन जो होते हैं वो पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन तक ही जाके काम करेंगे। क्यों टारगेट ऑर्गन तक जाके काम करेंगे? क्योंकि उनको बीच में उनका कोई रिसेप्टर नहीं मिलेगा। ठीक है? जैसे कि एक बड़ी लंबी दूरी तय करना होता है एफएसएच को। एफएसएच यानी फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है? या एफटीएच, ठीक है ना? ये जो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये स्रावित होता है कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। लेकिन काम कहाँ करता है जा करके? ओवरी में या टेस्टिस में। तो लगभग 1 मीटर दूरी तय करता है। ये सामान्य दूरी है ना, लेकिन ब्लड के साथ ये कितनी लंबी दूरी तय कर रहा है हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ब्लड कैपिलरी से जगह-जगह घूमता हुआ ये पहुँच रहा है कहाँ पर? टेस्टिस या ओवरी में। तो प्यूबर्टी के समय जब ये एफएसएच हार्मोन जब स्रावित होगा वहाँ एडिनोहाइपोफाइसिस से यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से जब स्रावित होकर के टेस्टिस या ओवरी में पहुंचेगा, बीच में बहुत सारे ऑर्गन पड़े, पेंक्रियाज भी पड़ा, थायराइड भी पड़े, थाइमस भी पड़ा, वहां से भी ब्लड गुजरा और वो जो हार्मोन जो वो था एफएसएच जो था वो ब्लड में था उस समय केमिकल फार्मूले के रूप में।
लेकिन वो वहां पर कोई एक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जाएगा कहाँ पर, जब टेस्टिस में पहुंचेगा तो टेस्टिस में पहुंचने के बाद जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस पे उसका जो रिसेप्टर होगा वो रिसेप्टर उसको आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। जब रिकॉग्नाइज करेगा तो वो उसके साथ फिर अटैच होगा और फिर उसकी एक प्रोसेस होती है जो मोड ऑफ एक्शन में अगले पीरियड में आपको बताऊंगा। ठीक है, वो कैसे होता है। फिर वो वहां पर अंदर जाएगा, जाकर के वो क्या करेगा, वहां पर जाकर के डीएनए के साथ अटैच होकर के या जिस भी प्रकार का उसको प्रिकर्सर या एंजाइम बनाना होगा वहां पर जाएगा और वो फिर वो टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करने वाले एंजाइम को स्टिमुलेट करके फिर वो क्या करेगा, वो हार्मोन को, उसको टेस्टोस्टेरोन या उसको प्रोजेस्टेरोन को वो स्रावित करवाएगा। ये पूरी प्रोसेस होती है। तो जहां से ये स्रावित होते हैं ये टारगेट आर्गन पे ही जाके एक्शन करते हैं, बीच में कहीं नहीं रुकते। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हार्मोन्स के। तो आज के पीरियड में आपको बस इतना ही बता रहा हूं मैं।